मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया को 3 दिन बाद पुलिस ने जेल से रिहा कर दिया है। जी हां, डॉक्टर विक्रांत भूरिया को पुलिस ने विधानसभा घेराव के दौरान गिरफ्तार किया था। आज उन्हें बिना शर्त जेल से रिहा कर दिया गया। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने INS 24/7 से बातचीत करते हुए कहा कि वो सदन और सड़क पर जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। डॉक्टर विक्रांत भूरिया से हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल ने खास बातचीत की है। कांग्रेस का विधानसभा घेराव और घेराव के बाद पुलिस ने डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, उन्हें जेल भेज दिया। 3 दिन बाद जेल से छूटे हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी से बात करते हैं। विक्रांत जी, 3 दिन तक जेल में रखा, क्या कारण रहा? देखिए, लड़ाई लंबी है और लड़ाई है बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई और अत्याचार और शोषण के खिलाफ। और 8 तारीख को पहली बार इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाना शुरू करी थी सदन में और बेरोजगारी के खिलाफ ज़बरदस्त हंगामा बोला था। और 13 तारीख को हमने जंगी प्रदर्शन करा था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे और पूरे युवाओं ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, आपने देखा। और उसके बाद प्रशासन ने हमें जेल भेज दिया था, हम 3 लोगों को, पुष्पेंद्र पटेल, कुलदीप शर्मा और मुझे। और 3 दिन से हम जेल में थे। हमारा उद्देश्य साफ था कि जेल जाने से हम नहीं डरते, क्योंकि हमने जो नारा दिया था, रोजगार दो या गिरफ्तार करो, तो ये गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए। और जो उद्देश्य था कि कम से कम जो नियुक्तियां हैं, जो 5 साल हो गए हैं जिनके परिणाम नहीं आ रहे हैं, पहले परीक्षाएं नहीं हो रही थी, परीक्षाएं होती हैं तो उसमें परिणाम नहीं आते हैं, परिणाम आते हैं तो उसमें धांधली हो जाती है। तो ये चीज़ें रोकना चाहिए और जो परिणाम बचे हुए हैं उनको आपको जारी करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि 15 तारीख को कल ये आदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ, जिसमें जितने भी कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा हैं जिनके परिणाम आ गए हैं, उनकी लिए नियुक्ति करने का उन्होंने आदेश जारी कर दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। विक्रांत भूरिया ही क्यों टारगेट पे थे? और भी नेता थे प्रदर्शन में, उन्हें क्यों जेल भेजा गया? देखिए, जो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ेगा, ज़मीन पर लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा, निश्चित तौर पर बीजेपी की आदत है उसको टारगेट करना। और जिस तरह से अभी मेरे को IT का समन भी भेजा था उनने, 21 तारीख को IT का समन भेजा है, दिल्ली में पेश होना पड़ेगा इनकम टैक्स में। तो ये हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं के हों, आदिवासियों के हों, बेरोजगारों के हों, बहुत ताकत से हम लोग अब सदन में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो सदन के बाहर डंडे खाते थे, अब सदन में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगता है कि जो लड़ाई लड़ने वाले लोगों को अगर डराएंगे, धमकाएंगे तो वो चुप हो जाएंगे, पर वो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। लंबी लड़ाई है, लड़ते रहेंगे, साफ तौर पर डॉक्टर विक्रांत भूरिया का कहना है। सड़क और सदन दोनों में लड़ाई लड़ी जाएगी। सड़क पर लड़ाई लड़ी, जेल गए, 3 दिन तक जेल रहे और बिना किसी जमानत के छूटे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।